हेलो एवरीवन, आज हम वापस स्टार्ट करते हैं प्राइसिंग और वैल्यूएशन ऑफ ऑप्शन। सो लेट्स स्टार्ट दिस। हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग 73 से। रीडिंग 73 ये आपका चैप्टर का नाम है प्राइसिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ ऑप्शन। सो इसमें एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमने लास्ट टाइम बात करा था। अगर हम बात करें सपोज कि ये पर्सन है एक, ठीक है। सपोज ही इज़ वेरी बुलिश ऑन द स्टॉक। सपोज कि उसको लगता है फॉर एग्जांपल कि एक स्टॉक है सपोज, एंड लेट्स से कि वो स्टॉक है रिलायंस का। ओके, सो इस केस में लेट्स से कि ये पर्सन को लगता है कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा। इसने आज 20 रुपीज़ पे करे लेट्स से इस पर्सन को। सो वाइट ने 20 रुपीज़ पे करे रेड को, और इसने कहा कि मैं 3 मंथ के बाद में ये जो शेयर रिलायंस का ये बाय करूँगा 1400 पे। सो इफ़ यू रिमेंबर दिस वाज माय कॉल ऑप्शन। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। ओके, सो इस केस में जो ये मिस्टर वाइट है इसके पास ऑप्शन टू बाय है। सो ही हैज़ दिस राइट टू बाय, कि उसकी मर्जी है तो बाय कर लेगा। सपोज़ कि अगर प्राइस हो गया 1500 तो ये बाय कर लेगा बिकॉज इसको पड़ेगा 1400 का, लेकिन अगर प्राइस हो गया 1300 तो ये बाय नहीं करेगा। तो ये था बेसिकली आपका कॉल ऑप्शन। बट दिस गाय, दिस मिस्टर रेड, ही हैज़ द कंपल्शन, तो इसको ऑब्लिगेशन टू सेल था। ओके, कि एट T0 दे मेड द कॉन्ट्रैक्ट। अब इस केस में वाइट ने यहाँ पे 20 रुपये पे करे थे एंड ही हैज़ द ऑप्शन टू बाय, एंड यहाँ पे ऑन दी अदर हैंड रेड हैज़ द ऑब्लिगेशन टू सेल। ये था बेसिकली आपका कॉल ऑप्शन। अब इस केस में इफ़ यू रिमेंबर दिस वी डिस्कस कि जो प्रीमियम पे करता है तो इसमें प्रीमियम पे करा था वाइट ने। सो वाइट इज़ लॉन्ग हेयर और ये जो आपका रेड है ये आपका यहाँ पे शॉर्ट है। ओके, सो ये दोनों ने एक प्राइस फिक्स कर लिया जिसमें वाइट फ्यूचर में बाय करने वाला है। अब इस केस में वाइट को प्राइस इंक्रीज पे फ़ायदा होता है एंड रेड को प्राइस डिक्रीज पे। सो दैट इज़ योर कॉल ऑप्शन। वन पार्टी हैज़ द ऑप्शन एंड द अदर पार्टी हैज़ द ऑब्लिगेशन। ठीक है, अब इस केस में हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे इसका। तो ये आपका बायर है जो कि मेरे केस में लेट्स कॉल हिम ए, कि ए बाय कर रहा है तो हमारा बायर ए है एंड लेट्स से सेलर मेरा बी है। ठीक है, जो हमारा रेट था, तो बी यहाँ पे सेलर है यहाँ पे। ठीक है, अब इस केस में अगर मार्केट प्राइस इज़ 1500 तो जो शेयर 1500 का है ए को पड़ेगा 1400 का। क्या वो बाय करेगा? द आंसर इज़ येस। इस केस में ए को यहाँ पे प्रॉफिट 100 का और बी को यहाँ पे लॉस 100 का। ठीक है, अब इसमें से अगर हम, तो ये तो सी जो ये हमारा आया 100, इसको वी कॉल दिस पे ऑफ। ओके, सो वी कॉल दिस पे ऑफ। अगर पे ऑफ में से अगर मैं लेस कर दूँ मेरा ये प्रीमियम, ये 20 रुपीज़, then I will get my profit. So this is 80 प्लस का 80 is my net profit और इसके केस में माइनस का 80। आप खाली एक पार्टी का निकाल देना, आप खाली लॉन्ग का निकाल देना, शॉर्ट का उसका सेम नंबर विद अपोजिट साइन। ठीक है, तो ये आपका इस वे में काम करता है आपका कॉल ऑप्शन। इसी वे में इफ़ वी डिस्कस दिस, सपोज कि प्राइस हो गया 1300, तो जो चीज़ 1300 की है ए कैन बाय, द लॉन्ग कैन बाय एट अ प्राइस ऑफ 1400, वो बाय ही नहीं करेगा। ओके, सो इस केस में उसका पे ऑफ ज़ीरो, सिंस वो बाय नहीं करने वाला, लेकिन जो उसका लॉस उसको झेलना पड़ेगा विच इज़ ओनली द प्रीमियम मनी। ओके, सो इस केस में यहाँ पे बी का जो प्रॉफिट है दैट इज़ प्लस का 20 एंड ए का यहाँ पे माइनस का 20। सो इस केस में जो लॉन्ग है, he can maximum value that he can lose. So his maximum loss for the long can only be this premium money, which is 20 in this case. And his maximum gain, देखो प्राइस तो शेयर का कुछ भी हो सकता है, his maximum gain will be infinite. तो ये जो मैंने लिखा है ये मैंने लिखा है लॉन्ग का। ठीक है, तो लॉन्ग का इन दिस एग्जाम्पल मैक्सिमम गेन कुड बी एनी नंबर बिकॉज प्राइस तो कितना भी बढ़ सकता है, और बट मैक्सिमम लॉस कैन ओनली बी दिस 20। अब इसको अगर मैं फॉर्मूला के उसमें लिखूँ यहाँ पे, अच्छा एक और चीज़, शॉर्ट के फिर इसमें क्या हो जाएगा, देखो जो उसका मैक्सिमम लॉस है वो शॉर्ट का मैक्सिमम गेन हो जाएगा। तो मैक्सिमम गेन शॉर्ट का विल बी 20 रुपीज़
और उसका मैक्सिमम लॉस कैन बी एनी नंबर, सो दैट विल बी इन्फिनिटी। सो ये हमारा इस वे में हम काम करता है यहाँ पे। अब एक कुछ मैं इसके फॉर्मूला एक बार देख लेते हैं। देखो, जो फॉर्मूला है पे ऑफ का, अगेन जो भी मैं यहाँ पे फॉर्मूला बता रहा हूँ दैट इज इन रिगार्ड्स टू द लॉन्ग। तो ये जो फॉर्मूला है ये लॉन्ग के प्रोस्पेक्टिव से है। शॉर्ट का फॉर्मूला आपको याद नहीं करना। हमेशा अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है शॉर्ट का, आपने लॉन्ग का आपने आंसर निकाला एंड यू यूज द नेगेटिव साइन। ठीक है, मतलब कि अगर लॉन्ग का आंसर आ रहा है प्लस का 80 तो उसका माइनस का 80 हो गया, और अगर लॉन्ग का आ रहा है माइनस का 20 तो उसका प्लस का 20 हो गया। तो हमेशा आपको जो सॉल्व करना है वो हमेशा लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। नाउ इस केस में जो फॉर्मूला होता है मैक्स ऑफ 0 s माइनस एक्स। अब इसी एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, जो ये x था, ये x था आपको जो प्राइस आपने फिक्स करा था यहाँ पे। इन दैट केस इट वॉज 1400। इसको हम बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस। सो दिस x इज माई स्ट्राइक प्राइस एंड दिस s दैट इज योर मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। कि जो एक्सपायरी पे यहाँ पे आपका प्राइस कितना है, दैट इज योर मार्केट प्राइस यहाँ पे। ओके, सो इस केस में यहाँ पे मैक्स ऑफ 0 s माइनस एक्स दैट इज माई फॉर्मूला फॉर माई लॉन्ग। और ये जो फॉर्मूला है ये मेरा फॉर्मूला है पे ऑफ का। मतलब कि अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट करा था, यहाँ पे जो पेमेंट एक्सचेंज होगी इस पॉइंट पे, दैट विल बी दिस मैक्स ऑफ 0 s माइनस एक्स। ओके, सो लेट्स पुट ऑल दीज नंबर्स यहाँ पे। इस केस में हमारा जो प्राइस था रिलायंस का, फॉर एग्जांपल, सो व्हेन द मार्केट प्राइस वाज फॉर एग्जांपल वाज 1500। सो व्हेन द मार्केट प्राइस वाज 1500, तो इस केस में मैक्स ऑफ 0, ओके, 1500 माइनस हमारा जो स्ट्राइक प्राइस। इस केस में जो हमारा स्ट्राइक प्राइस था विच वाज 1400। तो इस केस में मैक्स ऑफ 0 एंड 1500 माइनस 4, सो दैट इज मैक्सिमम वैल्यू 0 और 100 में से, और इसमें जो बड़ी वैल्यू है हमारा वो था 100। तो इस फॉर्मूला से यू कैन कंप्यूट कि हमारा पे ऑफ कितना होगा। इफ़ यू सी, देखो ईयर आपका पे ऑफ, तो आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट यू नीड टू नो दिस फॉर्मूला एंड यू आर इन गुड शेप कि आप उसका आंसर कर सकते हो। मैक्स ऑफ 0 s माइनस एक्स, ये आपका फॉर्मूला होता है पे ऑफ का, लॉन्ग का। ठीक है, सिमिलरली अगर मार्केट प्राइस था मेरा 1300, इन दैट केस इट्स मैक्स ऑफ 0 s इज 1300 माइनस 1500 माइनस 1400, सो दैट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 0 एंड माइनस 100। अब इन दोनों में से बड़ी वैल्यू हमारी 0 है, तो हमारा पे ऑफ 0, सी। देखो सी आ गया ना आंसर। एंड सपोज इफ लेट्स से द क्वेश्चन आस्क मी कि आपको निकालना है प्रॉफिट इस वैल्यू में से। सो टू कंप्यूट योर प्रॉफिट व्हाट यू नीड टू डू इज कि आपने अपना जो पे ऑफ था उसमें से आपने लेस कर लिया अपना प्रीमियम एंड यू विल गेट योर प्रॉफिट। फॉर एग्जांपल जब मार्केट प्राइस था 1500, हमारा पे ऑफ कितना आया था 100। सो इस केस में 100 माइनस 20, 80 इज माई प्रॉफिट। ऑन दी अदर हैंड अगर मार्केट प्राइस था 1300, हमारा पे ऑफ हमारा उस केस में प्रॉफिट कितना था, इट वॉज पे ऑफ विच वॉज, देखो सी, जब प्राइस था 1300 हमारा पे ऑफ था 0, तो उस केस पे 0 माइनस मेरा प्रीमियम विच इज़ 20, सो आई गेट ए वैल्यू ऑफ माइनस का 20। तो ये आपका यहाँ पे हो गया प्रॉफिट। तो इस वे में इस फॉर्मूला से आप इसमें कंप्यूट कर सकते हो। ओके, सो द फॉर्मूला जस्ट मैं आपको एक बार लिखवा रहा हूँ यहाँ पे, एंड अगेन इस फॉर्मूला को श्योरली लिख लेना अपने फॉर्मूला शीट पे। सो पहला हमने फॉर्मूला देखा पे ऑफ का, जो कि था मैक्स ऑफ 0 s विच वॉज योर मार्केट प्राइस माइनस जो प्राइस आपने फिक्स कर लिया था x, और इसमें से अगर मैं लेस कर दूँ प्रीमियम जो कि मेरे एग्जाम्पल में था 20 रुपीज़, then I will get my profit. So that is how you can solve this and you can compute your profit. Hopefully ये आपको ओके है यहाँ पे। अब इस केस में जो अगर मेरा प्रॉफिट आ रहा है 80 प्लस का, then in that case for the short it will be माइनस का 80, और अगर मेरा -20 का लॉस आ रहा है तो शॉर्ट का यहाँ पे प्लस का 20। एक और चीज़ जो मैंने आपको तक नहीं बताई थी, देखो
जो ये शॉर्ट है ना, शॉर्ट को वी ऑल्सो यूज टू कॉल दिस ऑप्शन राइटर। तो अगर मैं शॉर्ट बोलूँ या फिर क्वेश्चन में आपको बोले कि ऑप्शन राइटर का पहले पूछ रहा है यहाँ पे, तो हमेशा वो शॉर्ट की बात कर रहा है यहाँ पे। सो शॉर्ट को हम ऑप्शन राइटर भी बुलाते हैं, बिकॉज होता क्या है कि ए ने, देखो ए ने 20 रुपये पे करे और उसने एक ऑप्शन बाय कर लिया, दैट ही हैज़ द ऑप्शन टू बाय। अब इस केस में जो ये बी है ये लिख के देता है यहाँ पे, सो बी इसलिए उसको ऑप्शन, वी कॉल दिस ऑप्शन राइटर। तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हो, सिंस बी यहाँ पे आपको लिख के दे रहा है दैट ही विल सेल इन द फ्यूचर। तो इस केस में यहाँ पे ए आपका लॉन्ग हो गया और बी कहीं ना कहीं आपका यहाँ पे शॉर्ट हो गया। एक और चीज़, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि इन दोनों पार्टीज में ए और बी में से कौन डिफॉल्ट कर सकता है, सी। जिस पे ऑप्शन है वो कभी डिफॉल्ट नहीं करेगा, क्योंकि अगर उसको लॉस हो रहा है तो वो ऑप्शन का यूज़ ही नहीं करेगा। सो लेकिन बी पे ऑब्लिगेशन है, सो ओनली बी कैन डिफॉल्ट। सो जो डिफॉल्ट रिस्क है वी कॉल दिस क्रेडिट रिस्क। जो क्रेडिट रिस्क है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपका, या फिर वी कॉल दिस काउंटर पार्टी रिस्क। ठीक है, तो लेट्स कॉल दिस काउंटर पार्टी। सो जो काउंटर पार्टी रिस्क है कि जो सामने वाला पार्टी डिफॉल्ट कर गया, द काउंटर पार्टी रिस्क ओनली बिलोंग्स टू दिस ऑप्शन सेलर या ऑप्शन राइटर। ओके, सो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था, इट टॉक्स अबाउट, ये मैंने आपको एक ब्रीफिंग दिया था यहाँ पे। अब इसी केस में बात करें, देखो मैं कुछ आपको एग्जांपल देता हूँ, सेम नंबर्स में यूज़ करता हूँ। तो मेरा प्राइस था रिलायंस का 1400, एंड सपोज कि मेरा प्राइस, मार्केट प्राइस 3 हो गया, सपोज 1500, 1400 एंड 1300। देखो जो मैंने प्राइस फिक्स कर रखा है वो कितना है, 1400। अब और जो मार्केट प्राइस, जो हमारा एस था, मार्केट प्राइस हमारा एस था ना, स्पॉट प्राइस। अब अगर ये तीन चीज़ें हो सकती, लेट्स से कि अगर मेरा प्राइस 1500 है तो मैं ऑप्शन को यूज़ करने वाला हूँ, इसको बुलाते हैं इन द मनी। ठीक है, जब प्राइस और स्ट्राइक प्राइस दोनों बराबर हैं, इसको हम बुलाते हैं एट द मनी। एंड इन केस मार्केट प्राइस कम है, इसको हम बुलाते हैं OTM, आउट ऑफ द मनी। ठीक है, मैं इसमें अगर शॉर्ट फॉर्म यूज करूं, दिस इज ITM, इन द मनी, ये हमारा ATM, एट द मनी, और हमारा आउट ऑफ द मनी OTM। ठीक है, और अगर मैं इसका लिखूं, अगर आपका S इज मोर देन X तो आपका इन द मनी है, S इक्वल टू X तो आपका एट द मनी है, एंड S लेस देन X ये आपका आउट ऑफ द मनी है। तो फर्स्ट जो आपका टॉपिक इसके बारे में बात कर रहा था यहाँ पे कि इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी। ठीक है, तो अगर मार्केट प्राइस ज़्यादा है तो इन द मनी हो, अगर दोनों बराबर है तो एट हो, और अगर वो लेस है तो आप OTM। अब देखो इसमें बच्चे को मैं एक ट्रिक यहाँ पे बोल सकता हूँ कि इसको याद करने का तरीका, आप खाली बस फॉर्मूला याद कर लो कि कॉल का फॉर्मूला क्या था। तो फॉर्मूला वॉज मैक्स ऑफ 0 S माइनस एक्स। देखो अगर S यहाँ पे ज़्यादा है तो इन है, अगर दोनों बराबर है तो एट है, और अगर S कम है मतलब कि ये सेकंड टर्म अगर आपका पॉजिटिव है तो इन द मनी है, अगर 0 है तो हमारा एट है, और अगर ये जो सेकंड टर्म अगर आपका लेस है मतलब कि S कम है X से तो आपका आउट ऑफ द मनी है। तो इस वे में आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, और ये कुछ नंबर्स से मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है कि इन द मनी क्या होता है, एट द मनी क्या होता है, और आउट ऑफ द मनी क्या होता है। अगर मैं इसका ड्रॉ करूँ डायग्राम, ठीक है, अगर डायग्राम के लिए मैं इसको एक बार इंसर्ट करता हूँ, एक सेकेंड। सी सपोज कि ये मेरा ग्राफ है यहाँ पे, मैंने इसको यहाँ पे ड्रॉ करा फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे मेरा प्राइस है, ठीक है, लेट्स से 1000, 1200, 1400, 1600 एंड सो ऑन। ठीक है, अब इस केस में देखो जब प्राइस कम है 1400 से तो हमारा क्या था, OTM, आउट ऑफ द मनी। इस पॉइंट पे मेरा क्या था, इस पॉइंट पे मेरा क्या था, एट द मनी। सो ये जो रेड लाइन है ये मेरी OTM की है, इस पॉइंट पे मेरा क्या था, मैं इसको वाइट से बना देता हूँ, इस पॉइंट पे मेरा क्या था, एट द मनी, एंड बियॉन्ड दिस आपका यहाँ पे इन द मनी। तो ये जो आपका है दिस इज योर इन द मनी, ये जो वाइट वाला एरिया है ये वाला एरिया दैट इज ATM, और ये जो रेड वाला एरिया ये पूरा एरिया है यहाँ पे आपका OTM।
तो ये आपका ग्राफ आपके बुक में गिवन है यहाँ पे, एंड इट टॉक्स अबाउट OTM, ATM और ITM, आउट ऑफ द मनी, एट द मनी और इन द मनी। ठीक है, सो ये फर्स्ट आपका रीडिंग इसके बारे में डिस्कस कर रहा था यहाँ पे रिगार्डिंग द कॉल ऑप्शन। नाउ लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक। इसी वे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं पुट ऑप्शन का। अब पुट ऑप्शन के बारे में बात करें यहाँ पे, एक इसको डिस्कस करते हैं विद द हेल्प ऑफ वन एग्जांपल। इस केस में सपोज कि ये पर्सन है, ठीक है। अब लेट्स से कि अगेन मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ एक, लेट्स से कि HDFC बैंक है। सपोज कि इसके पास में HDFC बैंक का शेयर है। सपोज दिस मिस्टर ग्रीन ही एक्चुअली ओन द शेयर ऑफ HDFC बैंक। नाउ अब इसको जो डर है, इसको डर क्या हो सकता है कि ये शेयर का प्राइस गिर जाएगा, राइट। अब इसने क्या करा, इसने ये मिस्टर ब्लू को बोला कि मैं तेरे को ये शेयर सेल करना चाहता हूँ, ठीक है। सो मिस्टर ग्रीन, जिसके पास शेयर था, नाउ ही वाज कंसर्न कि उसका प्राइस गिर जाएगा, एंड लेट्स से द मार्केट प्राइस राइट नाउ इज 2000। अब इसको लगता है कि यहाँ पे शेयर का प्राइस गिर सकता है, तो उसके लिए उसने क्या करा है यहाँ पे, एट टाइम 0 उसने ब्लू को लेट्स से 30 रुपीज़ दिए। सो ग्रीन ने ब्लू को 30 रुपीज़ दिए और इसने कहा कि आई विल सेल यू एट ए प्राइस ऑफ 2000 लेट्स से आफ्टर 2 मंथ। सो ग्रीन यहाँ पे फ्यूचर में सेल करने वाला है और जो क्या कहते हैं, जो ब्लू है ये बाय करने वाला। सो ये सेल कर रहा है और जो ब्लू है ये फ्यूचर में बाय करेगा किस प्राइस पे, इस प्राइस पे, और इसके लिए इसने ये 30 रुपीज़ पे करे। बट बाय पेइंग दिस 30 रुपीज़, जो ग्रीन है इसके पास ऑप्शन है कि सेल करे या ना करे। सो हेयर देखो कॉल में क्या था, कॉल में बायर के पास ऑप्शन था कि बाय करे ना करे। पुट में सेलर के पास ऑप्शन है कि दैट ही हैज़ द ऑप्शन टू सेल। बट हेयर अगेन जो बायर है उसको ऑब्लिगेशन है कि उसको बाय करना पड़ेगा। सो दैट इज योर पुट ऑप्शन। वन पार्टी हैज़ द ऑप्शन टू सेल और दूसरी पार्टी पे ऑब्लिगेशन टू बाय है, मतलब कि उसको बाय करना ही पड़ेगा, ही कैन नॉट रिफ्यूज। दैट इज योर पुट ऑप्शन, ठीक है। तो आप इसको ऐसे सोच सकते हो कि पर्सन ने एक तरह से ये कर लिया कि अगर शेयर का प्राइस गिरेगा तो उसको लॉस नहीं होगा। तो एक तरह से ग्रीन ने यहाँ पे इंश्योरेंस बाय कर लिया कि प्राइस के गिरने पे उसको लॉस नहीं होगा यहाँ पे, बिकॉज ही विल बी एबल टू सेल। तो इस केस में अगर प्राइस गिरता है, इनफैक्ट उसको फ़ायदा होगा यहाँ पे, और बी को फ़ायदा होगा प्राइस के बढ़ने पे। क्यों? कुछ नंबर से बात करते हैं, लॉस से क्लियर हो जाएगा। सपोज कि अगर प्राइस होगा 2500, क्या ग्रीन सेल करेगा 2000 पे? क्योंकि इसके पास ऑप्शन है, ये सेल ही नहीं करेगा। लेकिन अगर प्राइस हो गया 1500, तो जो चीज़ 1500 की है, ही हैज़ द ऑप्शन टू सेल एट अ प्राइस ऑफ 2000, श्योरली ही विल सेल। तो उस केस पे वो सेल कर देगा, क्योंकि जो बाज़ार में शेयर 1500 का है, ही कैन सेल एट अ प्राइस ऑफ 2000। तो इस केस पे ही विल सेल। दैट्स वाई आई सेड कि जो सेलर है इसको प्राइस गिरने पे फ़ायदा हो रहा है, और जो प्राइस के बढ़ने पे फ़ायदा किसको हो रहा था? बायर को। सो दैट इज़ योर पुट ऑप्शन, ओके। अच्छा, एक और चीज़, जो राइट टू सेल जिसके पास ऑप्शन है, ये हमेशा आपका लॉन्ग होता है। ऑप्शन के केस में आप कैसे देखते हो कि अगर कॉल है जिसके पास भी ऑप्शन है, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊँ, जो पिछला हमारा एग्जांपल था उसके अंदर हमारा, इफ़ यू रिमेंबर, ये वाइट को ऑप्शन था, तो वाइट हमारा लॉन्ग था यहाँ पे, लेकिन उसको ऑप्शन टू बाय था। सिमिलरली इस केस में यहाँ पे जो ग्रीन है उसको ऑप्शन है, बट ही गॉट द ऑप्शन टू सेल। सो दैट इज़ योर पुट ऑप्शन। लेट्स सी देयर पे ऑफ। देखो, जब भी मैं बात करता हूँ पे ऑफ की, तो मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कि यहाँ पे एक्सपायरी पे कॉन्ट्रैक्ट के हमारा पेमेंट कितना जाएगा। सो लेट्स से कि यहाँ पे लॉन्ग है, लॉन्ग पे ऑप्शन टू सेल है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि आप समझ सको कि ऑप्शन टू सेल क्या होता है। और जो शॉर्ट है उसको ऑब्लिगेशन टू बाय है। यहाँ पे शॉर्ट पे कहीं ना कहीं यहाँ पे कंपल्शन है दैट ही नीड टू बाय इन द फ्यूचर। सो और उसको ऑब्लिगेशन है, सो उसको कहीं ना कहीं यहाँ पे
कंपल्शन है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल अगर मार्केट प्राइस हो गया सपोज 1500, तो जो शेयर 2000 का है, जो शेयर 1500 का है, ग्रीन कैन सेल एट अ प्राइस ऑफ 2000, श्योरली वो सेल करेगा। तो ग्रीन को यहाँ पे फायदा कितने का, 500। ठीक है, ये हमारा पे ऑफ हो गया कि यहाँ पे जो पेमेंट एक्सचेंज होंगी दैट विल बी 500। उसमें से अगर मैं प्रीमियम लेस कर दूँ तो मेरा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। तो लॉन्ग को 470 का प्रॉफिट और शॉर्ट को 470 का लॉस। सिमिलरली अगर मार्केट प्राइस यहाँ पे हो गया 2500, ठीक है, इस केस में जो पे ऑफ है, ठीक है, सिंस जो चीज़ 2500 की है, ग्रीन कैन सेल एट अ प्राइस ऑफ 2000, वो सेल ही नहीं करेगा। इस केस पे आपका पे ऑफ 0 और हमारा प्रॉफिट कितना हो जाएगा, माइनस का 30। तो हमारा लॉस यहाँ पे हो रहा है लॉन्ग का माइनस का 30 और शॉर्ट को यहाँ पे प्लस 30 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूला लिखूँ, टू कंप्यूट माई पे ऑफ द फॉर्मूला इज मैक्स ऑफ 0 एस माइनस एक्स था हमारा कॉल का, ये वाला फॉर्मूला था कॉल का। अब देखो इसको याद करने का जो ट्रिक है ये है कि पुट का फॉर्मूला इसका रिवर्स हो जाता है। सो मैक्स ऑफ 0 एक्स माइनस एस, तो कॉल का ये वाला फॉर्मूला था और पुट का आपका यहाँ पे इसका रिवर्स हो गया, तो मैक्स ऑफ 0 एक्स माइनस एस, दैट इज माई फॉर्मूला फॉर माई पुट। अगर मैं वैल्यूज पुट करूँ, देखो पहले एग्जाम्पल में मेरा एस था 1500, राइट। सो मैक्स ऑफ 0 एक्स था 2000, सो 2000 मतलब कि हमारा स्ट्राइक प्राइस माइनस 1500, सो मैक्स ऑफ 0 एंड 500 दैट इज, अब ये दोनों में से जो हमारी बड़ी वैल्यू कौन सी है, 500। तो ये हमारा पे ऑफ हो गया और उसमें से अगर मैं प्रीमियम लेस कर दूं तो हमारा आ जाएगा प्रॉफिट 470। देखो ठीक है, तो ये हमारा था पे ऑफ एंड देन हमने 30 का प्रीमियम लेस कर दिया और हमारा यहाँ पे क्या आ गया, प्रॉफिट। ठीक है, सिमिलरली अगर मार्केट प्राइस हमारा हो गया 2500, इन दैट केस अगेन सेम, आप सिंपली फॉर्मूला वगैरह आप पूरा इसको सॉल्व कर सकते हो। मैक्स ऑफ 0 2000 माइनस 2500, सो मैक्स ऑफ 0 एंड माइनस का 500। अब इन दोनों में से जो हमारी बड़ी वैल्यू है दैट इज़ 0 और उसमें से अगर हमने लेस कर दिया प्रीमियम, सो आई विल गेट माई प्रॉफिट और लॉस ऑफ माइनस का 30। तो ये मेरा प्रॉफिट है या लॉस है, ये था मेरा पे ऑफ और ये आपका हो गया प्रीमियम। एग्ज़ाम में आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपसे क्वेश्चन में पे ऑफ पूछ रहा है, प्रीमियम पूछ रहा है या प्रॉफिट पूछ रहा है यहाँ पे। सो इस केस में एंड सिमिलरली लॉन्ग का पूछ रहा है, शॉर्ट का पूछ रहा है। अब इस केस में देखो यहाँ पे जो इस केस में जो प्रॉफिट हो रहा है लॉन्ग को माइनस का 30, अगर वो आपसे क्वेश्चन में शॉर्ट का पूछता है तो शॉर्ट का प्रॉफिट आपका प्लस का 30, दिस पार्ट। ओके, सो इस वे में आप इसको सॉल्व कर सकते हो यहाँ पे। तो ये था आपका रिगार्डिंग योर पुट ऑप्शन। अब इस केस में देखो जैसे हमने कॉल के केस में करा था, मैक्स ऑफ 0 एस माइनस एक्स, ये फॉर्मूला था कॉल का, और पुट का हमारा फॉर्मूला था मैक्स ऑफ 0 एक्स माइनस एस। चलो पहले मैं आपको ना इसमें नंबर से बताता हूँ। यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इन द मनी, आउट ऑफ द मनी या एट द मनी। एक मुझे बात बताइए, अगर मैं कहता हूँ कि प्राइस है 1500, 2000 और 2500, अब इस केस में अगर प्राइस यहाँ पे कम है तो आप ऑप्शन को यूज़ करने वाले हो। तो इस केस में जब प्राइस कम है तो आप ऑप्शन को यूज़ करोगे, यहाँ पे आप बिल्कुल अनइवन हो और यहाँ पे आप ऑप्शन को यूज़ नहीं करने वाले थे। तो अगर एस कम है तो आप ऑप्शन को यूज़ करने वाले हो, अगर एस बराबर है तो आप बिल्कुल इसमें इक्वल हो, और अगर एस ज़्यादा है मतलब मार्केट प्राइस ज़्यादा है फिक्स प्राइस से तो आप ऑप्शन को यूज़ नहीं करने वाले। क्लियर। अब इस केस में देखो इसको याद करने का जो ट्रिक है सिंपल है बहुत। आप इस केस में जो ये का फॉर्मूला था हमने कॉल में कैसे देखा था, हमने कॉल में बोला था ये, तो ये मेरा फॉर्मूला था कॉल का, ये मेरा फॉर्मूला था पुट का।
अगर ये सेकंड टर्म मेरा पॉजिटिव है तो मैं बोलता था कि मेरा ऑप्शन इन द मनी है, मतलब कि अगर एस ज़्यादा है एक्स से तो मेरा इन द मनी है, एस इक्वल टू एक्स था तो मेरा ओ टी एम था, और एस लेस था एक्स से मतलब कि सॉरी ये मेरा ए टी एम था, और अगर एस कम है एक्स से तो दैट इज़ माई आउट ऑफ द मनी। होपफुली ये आपको ओके है यहाँ पे। सेम कॉन्सेप्ट देखो, मैं चाहता हूँ कि आप याद ना करो, आप बस एक एक ट्रिक से आपको वो चीज़ समझ में आ जाए कि हम यहाँ पे होता क्या है यहाँ पे, और एक ट्रिक से हम इसको कर सके ओके कि अगर हम कंफ्यूज भी होते हैं एग्जाम में, वी जस्ट वांट टू नो दिस फॉर्मूला और मैं इसको वहाँ पे कर सकूँ। अब इस केस में अगर ये सेकंड टर्म मेरी पॉजिटिव होती है, मतलब x मोर देन s, तो उस केस पे मेरा हो गया इन द मनी। मैं नहीं चाहता कि आप एग्जाम में कंफ्यूज हो, तो इस वे में इस ट्रिक से देखो मैंने ऐसे ही करा था। मुझे लगता है कि CFA में बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो हम एग्ज़ाम में ऐसे अपने लिए चीज़ें इजी कर सकते हैं बाय यूजिंग सम ट्रिक। यू कैन पुट दिस इन योर माइंड कि हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं। सिमिलरली अगर s इक्वल टू एक्स है, अगर ये दोनों बराबर हैं तो अगेन हमारा क्या होगा ATM, और अगर इस केस में मेरा अगर s ज़्यादा है, ठीक है, या फिर मैं इसको लिखता ऐसा हूँ कि x कम है, ठीक है, अगर x मेरा s से कम है तो मेरा यहाँ पे OTM है यहाँ पे। अब देखो तो ये आपको इन द मनी या आउट ऑफ द मनी या एट द मनी इस वे में होता है, कॉल का अलग होता है, पुट का अलग होता है। अगर आप इसमें ध्यान दो, मैं इसको थोड़ा यहाँ पे शो भी कर देता हूँ ताकि आप इसको इजीली आपको याद भी रहे। लेट मी जस्ट हाईलाइट दिस। देखो अगर s मोर देन x है तो कॉल हमारा इन द मनी था, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो पुट हमारा क्या हो गया OTM। इसका मतलब क्या है? एंड सिमिलरली एक और चीज, अगर s लेस देन x है तो कॉल हमारा OTM है, लेकिन पुट हमारा क्या हो गया ITM। इसका मतलब क्या है कि अगर कॉल इन द मनी है तो जो पुट है वो मेरा OTM होगा, और कॉल मेरा अगर OTM है और पुट मेरा फिर यहाँ पे इन द। अगर आपने सेम शेयर में कॉल और पुट दोनों लिया है तो कॉल इन है तो पुट आउट है, और अगर कॉल आउट है तो पुट इन है यहाँ पे। इस वे में आप इसको याद कर सकते हो। तो अगर कॉल आपका इन था, पुट आपका आउट था। सिमिलरली अगर जब आपका कॉल आउट था तो पुट आपका इन था। ओके, होपफुली ये आपको ओके, क्योंकि सी कॉल में अगर आप लॉन्ग की बात कर रहा हूँ मैं, प्राइस बढ़ने पे आपको फ़ायदा है, और पुट में प्राइस डिक्रीज में आपको फ़ायदा है। तो इस केस पे जब प्राइस बढ़ा तो कॉल में आप इन द मनी हो गए, तो मतलब पुट में आपको लॉस हो रहा है तो पुट में आप OTM हो रहे हैं। क्लियर? और अगर मैं इसका इमेज की बात करूँ यहाँ पे, अगर मैं इसको ग्राफिकली शो करूँ जो कि आपकी बुक में शो कर रखा है यहाँ पे, लेट मी ड्रैग दिस इमेज यहाँ पे। सपोज इस केस में देखो मैं नंबर सेम लेता हूँ यहाँ पे, सपोज 500, 1000, 1500, 2000। अब इस केस में एंड लेट्स से 2500। अब इस केस में अगर हम देखें यहाँ पे, अगर सपोज कि प्राइस था 2500 तो हमारा पुट था आउट ऑफ द मनी। तो इस यहाँ तक जितना मुझे प्राइस हो जाए, मतलब कि अगर प्राइस 2000 से ऊपर है तो हमारा यहाँ पे हो गया आउट ऑफ द मनी। एट दिस पॉइंट हमारा क्या हो गया ATM, और यहाँ तक आपका क्या हो गया इन द मनी। ओके, तो ये आपका हो गया ग्रीन वाला जो आपका एरिया है, ये आपका हो गया। तो मतलब दिस एरिया वॉज OTM, ओके, दिस एरिया वॉज ATM, एंड दिस एरिया वॉज इन द मनी। तो इस वे में आपका ये ग्राफ वगैरह होता है। अगर मैं आपको इसमें बात करूं कि मैक्सिमम प्रॉफिट और मैक्सिमम लॉस, देखो बच्चे सोचते हैं, अगेन अगेन मैं बात कर रहा हूँ फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ लॉन्ग। शॉर्ट का जो उसका मैक्सिमम प्रॉफिट है वो उसका मैक्सिमम लॉस हो जाएगा। मैक्सिमम प्रॉफिट जो लॉन्ग का हो सकता है, देखो हमारा शेयर मैक्सिमम कितना हमारा शेयर मैक्सिमम कितना डाउन जा सकता है 0। तो मैक्स ऑफ ज़ीरो 2000 माइनस 0, क्योंकि हमारा शेयर मैक्सिमम 0 हो सकता है। मेरा पे ऑफ कितना हो गया 2000, और उसमें से मैं आई थिंक मैं 30 था ना, 30 मेरा प्रीमियम हो गया। तो ये मेरा 1970 मेरा हो सकता है मैक्सिमम प्रॉफिट।
और मैक्सिमम लॉस आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे, सिर्फ आपका ऑप्शन प्रीमियम। ठीक है, तो ये आपका जो मेरा एग्जांपल था, ये आपका मैक्सिमम प्रॉफिट और ये आपका मैक्सिमम लॉस। एक मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसका मुझे आंसर आप शो कर देना कमेंट्स में कि ब्रेक इवन क्या होगा, मतलब कि क्या प्राइस हो शेयर का कि लॉन्ग को जो प्रॉफिट भी नहीं हो रहा और लॉस भी नहीं हो रहा। फॉर एग्जांपल मैं आपको 3 ऑप्शन दे रहा हूँ यहाँ पे कि क्या प्राइस हो रिलायंस का, सो इट इज़ 2030, 2000 या 1970। इसमें प्लीज़ इसको ट्राई करना, मैं उसमें फिर लाइक दे दूंगा कि जिसका भी आंसर ठीक होगा मैं उसको लाइक दे दूंगा यहाँ पे। तो जस्ट ट्राई दिस क्वेश्चन, ठीक है। और इसमें मैंने आपसे पूछा है कि उसका ब्रेक इवन कितना होना चाहिए यहाँ पे। ओके, सो ये था आपका रिगार्डिंग इन द मनी, आउट ऑफ द मनी और आपका एट द मनी। ओके, सो नेक्स्ट हम कवर करते हैं। ओके, लेट्स सी, जो मेरा नेक्स्ट रीडिंग है वो बात करता है हमारा मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। सो लेट्स डिस्कस दिस। और नेक्स्ट हम बात करते हैं लोअर और अपर बाउंड। ठीक है, देखो इसके ना दो चीज़ें होती हैं, एक होता है आपको लोअर बाउंड आपका कॉल का और एक आपका होता है अपर बाउंड। ठीक है, सो व्हेन आई से लोअर और अपर बाउंड, ठीक है, सो वेन एवर आई से लोअर और अपर बाउंड, देखो मैं यहाँ पे रेफर कर रहा हूँ कि सपोज़ कि अगर एक ऑप्शन का प्रीमियम है, ठीक है, तो उसका बैक्स और मिनिमम वैल्यू, मतलब कि सपोज़ कि देखो क्या होता है, सपोज़ कि ये पर्सन है, ये पर्सन अगर ऑप्शन का प्रीमियम परचेज कर रहा है तो उसका मैक्सिमम मतलब दैट इज़ अपर बाउंड और उसका मिनिमम वैल्यू दैट इज़ द लोअर बाउंड, तो ये कितना हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो इफ़ दैट पर्सन इज परचेजिंग ऑप्शन हेयर, तो व्हाट कैन बी द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू। अब इस केस में यहाँ पे देखो, अगर सपोज कि ये पर्सन, सपोज कि इस पर्सन ने कॉल ऑप्शन परचेज कर लिया, सो लेट्स से ही परचेज दिस कॉल ऑप्शन, दैट पीस ऑफ पेपर, दैट कॉल ऑप्शन विल गिव यू राइट टू बाय इन द फ्यूचर। तो उसका प्रीमियम कितना हो सकता है, देखो मैक्सिमम हो सकता है उसका शेयर प्राइस। अगर ये पर्सन बोल रहा है कि ये फ्यूचर में शेयर परचेज करेगा रिलायंस का, तो जो मैक्सिमम प्राइस हो सकता है, बिकॉज दैट पीस ऑफ पेपर विल गिव यू राइट टू बाय, अब दैट द मैक्सिमम प्राइस वुड बी द शेयर प्राइस, कि आपने कहा कि आप फ्यूचर की जगह यहीं पे परचेज कर रहे हो। ठीक है, सो दैट इज योर अपर बाउंड इज योर स्टॉक प्राइस, वी शो इट एज ST। तो ये है आपका अपर बाउंड। सो मैक्सिमम, द मैक्सिमम प्राइस देखो क्या होता है, सपोज कि मैं कॉल ऑप्शन परचेज करना चाहता हूँ, मैं बोलूँगा ओके लेट्स से कि प्राइस 1200 का है आज, चलो लेट्स मेक इट 1450, अभी प्राइस 1450 का है। अब अगर इस केस में या इस केस में मैक्सिमम वैल्यू दैट आई विल प्ले कि मैं यहाँ पे परचेज करने वाला हूँ, ठीक है, यूजिंग द ऑप्शन प्रीमियम आई विल बी परचेजिंग इन द फ्यूचर, तो मैक्सिमम वैल्यू मैं यहाँ पे जो उसको देने के लिए तैयार हूँगा वो जो आज का प्राइस है, बिकॉज दैट पीस ऑफ पेपर विल गिव मी ऑप्शन टू बाय। तो इस केस में मैक्सिमम मेरा ये रहेगा, सो दैट विल बी माई अपर बाउंड। और लोअर बाउंड देखो क्या होता है, देखो सपोज कि जैसे 1450 है, ठीक है, सपोज अब इसको लेते ही आपको फायदा यहाँ पे कितने का हो रहा है, 50 का। ठीक है, और अगर लेट्स से कि अगर प्राइस होता 1300, तो आप उसके लिए कितना पैसा पे करते, कम से कम 0। सो आई कैन से द लोअर बाउंड इज मैक्स ऑफ 0 S - X। ये देखो ये एक तरीका है, इस केस पे लोअर बाउंड के लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है कॉल का, दैट इज माई लोअर बाउंड, और जो अपर बाउंड है कि मैक्सिमम जो आप प्राइस पे करोगे दैट विल बी ST। तो ये आपका होता है लोअर बाउंड और ये आपका होता है अपर बाउंड। तो अगर मैं इसको यहाँ पे लिख दूँ आपके लिए, सो व्हेन आई से मिनिमम वैल्यू एंड द मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, तो फॉर द कॉल दैट इज मैक्स ऑफ 0 S - X, ये आपका हो गया मिनिमम वैल्यू, और जो आपका मैक्सिमम वैल्यू है वो आपका हो गया ST। तो ये आपका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू है। जो उसका सेकंड पार्ट है, ठीक है, इसी चैप्टर का, सो रीडिंग 73 का मैं सेकंड चैप्टर कल उसको अपडेट कर दूंगा यहाँ पे, और इसका जो पार्ट 2 है इसका
और इसके अंदर वी विल टॉक अबाउट कि सिमिलरली लोअर और अपर बाउंड हमारा पुट का, एंड देन वी विल टॉक अबाउट ऑप्शन ग्रीक्स। देखो अगर आप ट्रेडिंग करते हो, ठीक है, तो ये ऑप्शन ग्रीक्स का आपको हल्का सा आइडिया होगा, ठीक है। ये ऑप्शन ग्रीक्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके नॉलेज के पर्पज़ से है यहाँ पे, ठीक है। और CFA में ऑप्शन ग्रीक्स को ये लेवल 2 में भी आते हैं, लेवल 3 में भी आते हैं हमारे यहाँ पे, ठीक है। सो दैट इज़ योर कोर पार्ट ऑफ योर टॉपिक फॉर डेरिवेटिव्स, ठीक है। सो ये हम नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं, जो कि ये वाली वीडियो मैं कल अपडेट कर दूंगा। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना रखता हूँ मैं यहाँ पे। सो मिलते हैं कल। थैंक यू।